हेलो एवरीवन। चलिए, एक क्वेश्चन आया है फेमिनिन से, उनकी ही ज़ुबान से सुनते हैं। और एक फेमिनिन एक टिप दिया है उन्होंने सभी फेमिनाइन के लिए और मैस्कुलिन के लिए। आई थिंक वो उनका भी एक ऑडियो है, वो भी ऐड करूँगा। प्लीज़ उनकी टिप को सुनिए। ये गाइडेंस उन्होंने भी दिया है, उनके गाइडेंस को सुनिए। हो सकता है वो गाइडेंस आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में। हेलो सिबकत भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने विजडम और नॉलेज के ज़रिए हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, जिससे कि हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को आसानी से समझ सकें। इस जर्नी में आगे बढ़ते वक्त मैंने यह रियलाइज़ किया कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक धैर्य और सब्र की जर्नी है। इसे समझने के लिए हमें एक सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, और उससे भी पहले एक काउंसलिंग की, जिससे इस जर्नी में आगे बढ़ते वक्त किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इस जर्नी में सबसे बड़ा मसला डीएफ के लिए यह है कि उनके मस्कुलाइन उन्हें बिना कुछ बताए जब ब्लॉक कर देते हैं, तब वो बहुत दर्द में चली जाती हैं। मैं आपसे अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरे मस्कुलाइन बिना कुछ बताए मुझे ब्लॉक करते थे, तब मैं बहुत डीप पेन में चली जाती थी, पर हमेशा इस उम्मीद के साथ रहती थी कि शायद वो वापस ज़रूर आएंगे। मैंने उन्हें कभी ब्लॉक नहीं किया। जब भी वो वापस आते, मैं उनसे कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं पूछती, उनके साथ नॉर्मल बिहेव करती। सेपरेशन के दौरान मैं अपना सारा फोकस अपने क्रिएटिविटी साइड पर लगा देती, ताकि मेरा पेन रिलीज़ हो सके। तब काफ़ी हद तक बैलेंस में आ जाती। मैंने अपनी मस्कुलाइन को कभी ब्लेम नहीं किया, हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। समय के साथ उनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आने लगा। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। और एक क्वेश्चन, आप काहे जे ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन मकसद और मेन रीज़न वो सेल्फ पहचाना और सेल्फ यूनियन, इनर यूनियन। So, any kind of specific guideline do you have, जो जिसके ऊपर काज करने में इनर यूनियन फील कर, और कैसा फील हुआ जब इनर यूनियन और सेल्फ यूनियन होगी, कैसा महसूस हुआ? इस बारे में कुछ प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ प्लीज़। चलिए, उनका क्वेश्चन आपने सुना होगा। ठीक है, वो इंडिया की नहीं, बाहर की कंट्री की है। उनको हिंदी उतना नहीं आता है। ठीक है, फिर भी उन्होंने ट्राई किया हिंदी में क्वेश्चन पूछने के लिए, तो हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन ये है कि सेल्फ यूनियन क्या होता है, उसके एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, ये हमें कैसा पता चलता है कि हम सेल्फ यूनियन में एक्चुअली आ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इस जर्नी में यूनियन में आने से पहले सेल्फ यूनियन होना इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। सेल्फ यूनियन क्या है? सेल्फ यूनियन बहुत सिंपल मीनिंग में हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर एक सोल है, ठीक है, मेरे अंदर एक सोल है। अब मेरे अंदर जो सोल है, उसको जानना कि वो सोल कौन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अब हमारी पहचान कैसी होती है भाई, हमारे फेस से हमारी पहचान होती है, या हमारी बॉडी से पहचान होती है? नहीं। एक्चुअली हमें ना एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट से, जहाँ के भी आप सिटीज़न होते हो। ठीक है, वो आइडेंटिटी कार्ड से हमारी पहचान होती है। हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारी जो फ़ोटोज़ में रहती है, उससे हमारी पहचान होती है। वो पहचान किसकी है? क्या सच में वो हमारी पहचान है? नहीं। वो बॉडी की पहचान है, एक माइंड की पहचान है, एक फेस की पहचान है। बट फिर भी एक पहचान है, वो एक आइडेंटिटी है। ठीक है, बट उसी तरह से अगर सोल की पहचान, सोल यानी कि अंतरात्मा, हमारी जो है आत्मा है, तो वो कौन है, ये हमें पता करना है। जब हम पता कर लेते हैं कि वो कौन है, मेरी सोल कौन है, क्यों इस दुनिया में आई है, इसका क्या पर्पज़ है, जब हम पता कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम सेल्फ यूनियन।
जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इस दुनिया में दो ही ज़ात है, एक फेमिनाइन की है, एक मैस्कुलिन की है, एक मेल है, एक फीमेल है। हर मेल को एक बॉडी मिली है, हर फीमेल को एक बॉडी मिली है, उनके अंदर एक सोल है, इंडिविजुअल सोल है। और सोल का कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। अब ये बॉडी और माइंड का एक नाम होता है, उनका एक धर्म होता है। जैसे हम इस दुनिया में आते हैं, जिस सोसाइटी में भी हम पैदा होते हैं, उस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, उस सोसाइटी के हिसाब से हमारी नाम होता है, हमारा सोशल कंडीशनिंग होता है। बट सोल वैसा नहीं होता। सोल किसी की भी हो, या आपकी हो या मेरी हो, फ्रीक्वेंसी से बनाई गई है, वाइब्रेशन से बनाई गई है, जिसका कोई एक्चुअली नाम नहीं है, ना इसका कोई ज़ात है, ना कोई धर्म है, ठीक है। ये सिर्फ एक वाइब्रेशंस है, एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है, इससे बनाई गई है। अब ये सोल की जो भाषा होती है वो फ्रीक्वेंसी की भाषा होती है, यूनिवर्स की भाषा जो होती है फ्रीक्वेंसी की होती है। तो हमें ये समझना चाहिए, ये भाषा को पहले हमें सीखना चाहिए। अगर हमें अपने सोल से कनेक्ट करना है तो हमें ये भाषा को समझना है, फ्रीक्वेंसी की भाषा को समझना है, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर वाले ने हमारे अंदर इमोशंस दिए हैं, हमारे अंदर इंट्यूशंस दिए हैं, जिससे हम इंट्यूशंस के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, या इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, इंटेलेक्चुअल के थ्रू हम कनेक्ट करें, समझे चीज़ों को, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अब ये कैसा अंडरस्टैंड करेंगे, ये हमें जानना है डेप्थ में, ठीक है। मैंने तो बता दिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ यूनियन, बट ये हमें कैसा रियलाइज़ करना है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वो एक्सपीरियंस कैसा हम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा हम समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ, और मेरे क्या मकसद है, ठीक है। मैं अपनी ही लाइफ शेयर करता हूँ, इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं शेयर करता हूँ। मैं इस जर्नी में आने के बाद, सेल्फ यूनियन में आने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ती है, और क्या क्या चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ता है, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूँगा इधर, ठीक है, और जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कैसा पता करना है, ठीक है। मेरे अंदर ना एक क्वालिटी है, इनबिल्ट क्वालिटी, वो है लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। और मेरी सोच ऐसी है भाई, मैं ग्रो करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा तो मैं सबको साथ में लेकर चलूँगा, मेरी सोच है। चाहे वो स्पिरिचुअल मेरी लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या मेरी कॉर्पोरेट लाइफ हो, ठीक है। कॉर्पोरेट लाइफ में भी मेरी जो टीम होती है, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मैं अपनी टीम को भी गाइड करूँगा, उसे भी साथ में लेके चलूँगा, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ में भी, जैसा मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी मैं बहुत लोगों को गाइड करता हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ उनको ग्रो करने में। अब मैं चाहता हूँ मैं जैसा आगे बढ़ूँ वो भी मेरे साथ आगे बढ़े, हम सब साथ में आगे बढ़े, ये मेरा इंटेंशन है, ये डिज़ायर है मेरा इनफैक्ट। तो ये लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। अब ये लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से आई, अंदर इनबिल्ड है, कहाँ से आई भाई? तो देखिए, आपके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटी है ना, जो भी आपका बहुत अच्छा नेचर है, वो आपकी सोल है, ये समझ जाइए। सोल को कैसा समझना है, जो भी आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ है, वो सब आपकी सोल है, ठीक है। ये सोल का एक डीएनए है। अब मेरी पास्ट लाइफ अगर मैं आप बात करूं, मैं पास्ट लाइफ में एक कॉलेज में मैं एक लीडर हुआ करता था, और उस कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट भी थे और बुरे स्टूडेंट भी थे। और मैं लीडर होने के बाद जो लीडरशिप क्वालिटी मैंने वहाँ डेवलप की, एक्चुअली वो इनबिल्ड थी। तो वो इनबिल्ड क्वालिटी जो थी, उसके थ्रू मैंने कई स्टूडेंट को सही रास्ते पे लेके आया मैं, यानी कि जो गलत रास्ते पे चल रहे थे और सही रास्ते पे लेके आया। और कहीं मेरी कॉलेज में सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे, सब मेरे फैंस थे, ठीक है। आज देखा जाए तो यूट्यूब में ऑनलाइन जितने मेरे फैंस नहीं हैं, ऑफलाइन उतने फैंस हैं। आज भी लीडरशिप क्वालिटी है, पहले भी थी वो, ठीक है। पहले भी कॉलेज में सभी मेरे फैंस थे, सभी मुझे फॉलो करते थे, क्योंकि मैं कहीं गलत लोग, लोग थे गलत रास्ते पे चल गए थे, उनको सही रास्ते पे लेके आया। मैं हमेशा उनको यही कहता था, भाई हम सब साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है, हम सब कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। तो मुझे नहीं चाहिए कि मेरे कॉलेज में कोई ऐसे कुछ स्मॉल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो गलत रास्ते पे जाए, जिससे अच्छे स्टूडेंट का नाम भी खराब हो, कॉलेज का नाम भी खराब हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, आपको भी सुधारूंगा मैं, आपको भी सुधरना होगा, ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह से पता है लोगों से कैसा डील करना है। और कुछ लोग प्यार से सुधरते हैं, कुछ लोग प्यार से नहीं सुधरते। अब जो लोग प्यार से नहीं सुधरते, उनको कैसा सुधारना है, आई नो एवरीथिंग। वो क्वालिटी आज भी मेरे अंदर इनबिल्ड है, मैं सुधारा, ठीक है। तो मैंने डेप्थ बैठ कर सोचा, भाई ये सब क्वालिटी है, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा। हमेशा याद रखो, जो अच्छी चीज़ें होती है वो आपकी सोल है, जो इनबिल्ट क्वालिटी है आपके अंदर वो आपकी सोल है, यानी कि सोल का वो डीएनए है।
आपकी पहचान है वो, ठीक है, आप कौन हो ये आपकी पहचान है, ठीक है, तो रियल पहचान है आपकी। तो बाद मैंने कोशिश की समझने की, जानने की कि यार ये इनबिल्ट क्वालिटीज़ जो मेरे अंदर है सच में मैंने डेवलप नहीं की है, ये नेचुरल है। तो कहाँ से ये ग्रो की? एक्चुअली मैंने ये ग्रो नहीं की है, ये पहले से ही है। तो तब मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ, मेरी सोल क्या चाहती है। अब इधर से मुझे क्या पता चला कि एक्चुअली मेरा सोल का पर्पज़ क्या है, ठीक है। मेरे अंदर वो नेचुरल क्वालिटी है लीडरशिप की। अब मेरा सोल का पर्पज़ यही है कि लोगों को गाइड करना। इनफैक्ट और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा ना, हमेशा मैं कहता हूँ सेल्फ यूनियन में आने के लिए अपने ऊपर रिसर्च करो यार, अपने ऊपर स्टडी करो। जब मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा हूँ और जब मैं कॉलेज में था स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, उसमें मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली सेमिनार्स के लिए, ठीक है। मैं सेमिनार्स अटेंड नहीं करता था, फिर सेमिनार्स मैं करता था। इनफैक्ट जब मैं स्टेज पे जाके मैं जब बात करता था माइक पे, आई थिंक कि सभी लोग मेरी बात सुनते थे, सभी लोग सुनते थे, ठीक है। और इतना कंप्लीटली साइलेंट होते थे लोग। जैसा मैंने देखा है दूसरे लोग जब स्टेज पे जा रहे हैं, वो लोग कुछ वहाँ सेमिनार के थ्रू कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो लोगों में डिस्टर्बेंस, मतलब लोगों में इंटरेस्ट नहीं है सुनने का, डिस्टर्बेंस बहुत है। लेकिन जब मैं स्टेज में जाके जब मैं बात करता था ना, तो लोग सुनते थे मुझे। तो ये चीज़ भी मुझे समझ में आई कि लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, उनकी आवाज़ ना कहीं मेरी आवाज़, जब मैं स्टेज पे खड़े के मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ उनके दिमाग को नहीं, दिल को छू रही है। एंड दे केप्ट साइलेंट कि हाँ यार, बंदा कुछ बोल रहा है तो कुछ है इसमें, बंदे में कुछ बात है, ठीक है। वो इनबिल्ट क्वालिटी है, समझ में आ रहा ना, ये सोल है मेरी, ये सोल है। वो लीडरशिप, एक लीडर जब सामने बोल रहा है एंड एवरीवन इज़ फॉलोइंग, वो एक लीडरशिप क्वालिटी है। क्योंकि आपकी बात में दम है जो आप बोल रहे हो, आपकी बात में विजडम है, नॉलेज है, रियल टाइम विजडम। ये रियल टाइम विजडम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नॉलेज है, तो लोगों को लग रहा है यस ये बंदा सही बोल रहा है, लॉजिक है बंदे की बात में, ठीक है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। उनके अंदर ना एक डिज़ायर पैदा होता है कि यस ये ठीक बोल रहा है, इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये क्वालिटी इनबिल्ट क्वालिटी है, ये सोल की क्वालिटी है। इससे पहचान है मेरी सोल की कि मैं क्यों आया हूँ। एक तो मुझे आंसर मिल गया कि क्यों मैं इस दुनिया में आया हूँ, कि यही मेरा काम है कि लोगों को मैं गाइड करूँ। कि लोगों को जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, लोगों को सिर्फ वो दिमाग तक नहीं जा रही, उनके दिल तक छू रही है वो बात, ठीक है। वो फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को, वो इमोशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने, मेरी बात को, मेरी आवाज़ को। तो ये एक्चुअली मेरी एक पहचान है मेरी सोल की कि मैं क्यों दुनिया में आया हूँ, ठीक है। ये मकसद है मेरी सोल का। अब मेरी जो पास्ट लाइफ में मेरा नाम था, मैं मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुआ, पास्ट लाइफ में मेरा नाम जो था शाबाश था, अभी सिबगत है, फ़र्क नहीं पड़ता क्या था। वो अलग बॉडी थी, उसका नाम शाबाश था, बॉडी माइंड का नाम था। अभी एक बॉडी माइंड मिली है, वो सिबगत है, फ़र्क नहीं पड़ता क्या। बट मेरी सोल तो वही है जो पास्ट लाइफ में थी, अभी वही है, वही सोल है, वही क्वालिटीज़ है मेरे अंदर, वही नेचर्स है जो मेरी पास्ट लाइफ में थे। यानी कि आप कितने भी जन्म ले लो, पुनर्जन्म, ये एक्चुअली मेरा 2वां जन्म है, आप कितने भी ले लो, 2 3 4 5, आई थिंक जो आपका नेचर होता है ना सोल का, वो कभी नहीं बदलता। जो इनबिल्ट क्वालिटीज़ होती है ना आपकी, वो नहीं बदलती, समझ रहे हो ना। जो इनबिल्ट क्वालिटी होती है ना, वो कभी नहीं बदलती आपके अंदर, वो नेचर आपका सोल का नहीं बदलता। वो अच्छी चीज़ें जो आपके अंदर है, वो अच्छी चीज़ें हमेशा रहेंगी, चाहे आप कितना भी पुनर्जन्म ले लो। वो पहचान है आपकी सोल की, उसको ही पहचानना है कि क्या मेरे अंदर अच्छी चीज़ें हैं, वो आपकी सोल है। आपका पर्पज़ यहाँ मिल जाएगा। उसको डेप्थ में स्टडी करो कि क्या आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, क्या आपका मन डिज़ायर है, आपके अंदर पैशन है आपके अंदर करने का, वो आपकी सोल है। वही करने के लिए आपकी सोल इस दुनिया में आई है, ठीक है। अब ये पता चल गया कि आपकी दुनिया में ये काम करना है आपको, मुझे तो पता चल गया, अभी आपको काम करना है। मैंने हिंट दे दी है आपको कैसा काम करना है। अभी आपको काम करना है कि अपनी सोल को पहचानना है कि क्यों मेरी सोल इस दुनिया में आई है, ठीक है। वो पहचाना है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, बहुत से लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कराते हैं, बहुत से लोगों को पास्ट लाइफ सपने में दिखती है, बहुत से लोग कोशिश करते हैं समझने की, बट हम अपनी इनबिल्ट क्वालिटी को कभी महसूस नहीं कर पाते। हमारी इनबिल्ट क्वालिटी को कभी रिसर्च स्टडी नहीं कर पाते हम, ठीक है। बट हम क्या स्टडी करते हैं यार, पास्ट लाइफ में क्या हुआ है मेरे साथ, क्या गलत हुआ है, क्या अच्छा हुआ है, क्या पेन है मेरे, उस पेन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वो पेन को कैरी फॉरवर्ड करने से अच्छा है आप ये जानने की कोशिश करो भाई आपके अंदर डिज़ायर क्या है, पैशन क्या है, अच्छी चीज़ें क्या है, वो आपकी सोल है। और एक स्टडी मैंने की थी अपने ऊपर, रिसर्च की थी। जब मैं लोगों की आंखों में देखता था, जब मैं लोगों की आंखों में देखता था, मैं उनके नेचर्स को बताता था, ये नेचर ऐसा ही है, बंदा दिल का ऐसा ही है, या ऐसा ही सोचता है,
उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी बिलीफ प्रोसेस, उसका सोचने का नज़रिया, प्रॉस्पेक्टिव, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर, कैरेक्टर, सब कुछ मैं बताता था आंखों में देखकर। तो बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि फेसबुक जैसी चीज़ें होती है करके। उस टाइम पे आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर पीयू में हूँ, फर्स्ट ईयर। तो आज तो बच्चों को पता रहता है फेसबुक, मैं तो फर्स्ट ईयर पीयू में था तब मुझे पता चला कि फेसबुक होता है करके। तब मैंने पहले टाइम लॉगिन किया था फेसबुक पे। तो फेसबुक पे मैंने लॉगिन किया और रैंडमली मैंने, लोग होते हैं ना जो, जब लॉगिन करते हो आप मैसेज करना चाहते हो तो मैसेंजर होता है, मैसेंजर में जब कई सारे के लोग कनेक्ट होते हैं, फेसबुक में बहुत लोग कनेक्टेड होता है। जब मैंने फेसबुक मैंने ओपन की ना, तो मैं लोगों के पिक्चर्स को पढ़ने लगा। एक्सपेरिमेंट हो रहा है सिर्फ, आई डोंट नो मुझे, क्योंकि मैंने रियली आंखों में देखकर लोगों को का बायोडेटा निकाल दिया है मैंने, ठीक है। बायोडेटा निकाला। एक दिन क्या हुआ आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ मैंने कैसा काम किया है सब चीज़ों के ऊपर करके। तो मेरा एक दोस्त, हम साथ में बैठे हैं, एक लड़की थी, ठीक है, मतलब हमारी कॉलेज की थी। तो आई डोंट नो कि यार वो मेरी दोस्त जो मेरे साथ बैठा है उसकी गर्लफ्रेंड है, आई डोंट नो, पता नहीं। मैं उसकी आंखों में देखा, आई नो उसने भी देखा, पता नहीं उसने क्यों देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा एंड सारा बायोडेटा मैंने निकाल दिया। मैंने अपने दोस्त को बोला एंड मेरा दोस्त लिटरली शॉक, भाई तू इतना बता दिया उसके बारे में, तो पहले जानता है कैसे मिला है क्या। मैंने बोला यार हमारी कॉलेज में पढ़ती, देखा है मैंने कभी बात नहीं किया ना, मैं उसे कभी मिला हूँ पर्सनली, बस देखा है मैंने। तो आई डोंट नो रियली कि भाई उनका ये है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो दोनों, मतलब वो दोनों रिलेशनशिप में, वो मतलब वो हिडन रिलेशनशिप है, छुप छुपाते कर रहे हैं वो लोग, आई डोंट नो दैट, मुझे भी बताया नहीं उसने। तो दोस्त को बताया भाई मैंने ऐसा सा है लड़की का यार, तो उसने शॉक हो गया, यार तूने तो इतना कुछ बता दिया जितना मैं भी नहीं जानता। तो मैंने पूछा कि तू जानता है कैसे, यार वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, अब रिलेशनशिप में, हम किसी को पता नहीं, मैंने नहीं बताया, तुझे फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। यार तूने इतना बता दिया ना, तू मैक्सिमम जो चीज़ें बताया वो सब सच बताया तूने, लेकिन जितनी चीज़ें और तू बताई ना वो चीज़ें मैं भी नहीं जानता जितना तूने बता दिया। तो मुझे लगा कि यार लोगों की आंखों में देखकर मैं बायोडेटा निकाल रहा हूँ उनका, तो क्यों ना हम, ये सच में या इल्यूशन है या रियलिटी है, कि क्यों ना मैं इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया जाए। फेसबुक लॉगिन की और फेसबुक में लोगों के नाम होते हैं, उनके पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर्स देखकर मैंने उनको मैसेज करने लगा कि आर यू इन ट्विन फ्लेम जर्नी, आप पेन में हो क्या। आप यकीन नहीं मानोगे, जिनके पास भी मैसेंजर था उस टाइम पे, बहुत से लोगों के पास फेसबुक होता है, मैसेंजर लॉगिन ही नहीं करते, और बहुत कम लोग होते हैं मैसेंजर लॉगिन करते। तो जिनके पास भी वो मैसेजेस गए, ठीक है, वहाँ से मुझे रिप्लाई यही आया, यस वी आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, यस वी आर एक्चुअली इन पेन। आपको कैसा पता है, आपको कैसा पता है कि आपने, हम ऐसा क्यों पूछा आपने, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमने तो आपसे बात ही नहीं की, हम जानते नहीं, हम स्ट्रेंजर, आपने मैसेज किया, आपको कैसा पता है वी आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। मैं इतना शॉक हो गया, लिटरली अभी भी शॉक हो रहा हूँ मैं बोलकर आपको, कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो इसको बोलते हैं रिसर्च एंड स्टडी, अपने ऊपर रिसर्च करो, स्टडी करो, ये इनबिल्ट क्वालिटी है। लोग बोलते हैं सर आप कैसा फ्रीक्वेंसी को रीड करते हैं, आप कैसा वाइब्रेशंस को रीड करते हैं आंखों में देखकर लोगों के, ये तो इनबिल्ट क्वालिटी है। बस मैंने इसको एक्सपीरियंस करके एक्सप्लोर किया, मैंने एक्सपीरियंस करो अपने ऊपर, जितना वक्त आप अपने ऊपर दोगे ना, आई एम ऑनेस्टली सेइंग, जितना वक्त अपने ऊपर लगा दोगे आप उतना ही ज़्यादा ग्रो करोगे। ये मेरा चैलेंज है, लिख के ले लो आप लोग, ज़्यादा वक्त अपने ऊपर गुजारो। लेकिन कहाँ लोग गुजार रहे अपना वक्त, सिर्फ एक डीएम डीएफ के बारे में सोचते 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 सारा दिन निकल जाता है, सारे महीने सारा साल निकल जाता है, सिर्फ सोचते सोचते। उसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक वेटिंग मिसिंग एनर्जी के अलावा, एक डिप्रेशन के अलावा, स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वही टाइम आप एक ऐसे अनअवेकन इंसान के लिए दे रहे हो जिसको उसकी कोई कदर नहीं है, भाई वही टाइम ना आप अपने ऊपर दो यार, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मैंने इतना टाइम, इतना वक्त मैंने अपने ऊपर दिया ना, रिसर्च स्टडी की है ना, तो आज उसका ही असर है, उसका ही असर। आज मेरी बातें आपके दिमाग को नहीं, दिल को छूती है जाकर, उसका ही असर है। तो मुझे इतना लिटरली शॉक लगा कि सभी से मुझे पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है कि यस वी आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, वी आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, यस हम पेन में है। तो बाद में श्योर हो गया ये तो इनबिल्ट क्वालिटी है मेरे अंदर, यही मेरी सोल है, यही मेरा सोल का पर्पस है, दुनिया में आने का पर्पस है। मुझे लगा कि मैंने बहुत लेट कर ली, मुझे और जल्दी इसमें काम करके लोगों को हेल्प करना चाहा था, ठीक है। बाद में धीरे 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 जाकर आगे लोगों को हेल्प करना, गाइड करने लग गया, ठीक है। इससे तो आपको पता चल गया कि भाई अपने ऊपर रिसर्च एंड स्टडी करने के बाद ही हम लोग अपना, हम कौन है, हमारा सोल का पर्पस क्या है, हम पहचान सकते हैं, क्यों हम इस दुनिया में आए पहचान सकते हैं। ये एक बार आपने डिस्कवर कर लिया अपने आपको, यही मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपने आप को डिस्कवर करना,
अपने ऊपर रिसर्च करो, स्टडी करो, अपने आप को डिस्कवर करो। अब ये चीज़ें करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, मैं वो चीज़ें, वो पॉइंट्स शेयर करूँगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको अवॉइड करना है, और जो चीज़ें आपको करना है वो भी मैं बताऊँगा, जिससे आपको हेल्प होगी सेल्फ यूनियन में जाने की, जिससे आपको हेल्प होगी अपनी आत्मा को पहचानना कि कौन हूँ मैं, क्यों आया हूँ, क्या मेरा आज मकसद है। ये आपने जान लिया तो आपका सेल्फ यूनियन पूरा हो गया, ठीक है, आप अवेकन हो गए ऑलमोस्ट। पॉइंट शुरू करने से पहले ना, हर इंसान की लाइफ में ना एक ऐसा भी एक पड़ाव आता है, स्टेज आता है, जहाँ वो अपने आप के ऊपर डाउट करता है, ठीक है। मेरी स्टेज में भी मैंने स्टार्टिंग में कई लोगों से मैंने बात की, मैंने उनको बताया नहीं आप जर्नी में नहीं हो, आप ट्विन फ्लेम में नहीं हो करके मैंने उनको ओपनली बताया। वो लोगों ने नहीं माना, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, नहीं हम जर्नी में, हम नहीं मानते आपकी बात को। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे अपने ऊपर भी एक डाउट होने लगा कि क्या सच में वो जर्नी में है या नहीं है, पता नहीं, क्या मैं शायद मैं ही कुछ गलत रीड कर रहा हूँ। मेरे जो इनबिल्ड क्वालिटी है, इनबिल्ड जो मेरी सोल है, कहीं उससे तो कोई गलती नहीं हो रही है। आप यकीन नहीं मानोगे, यूनिवर्स ने मुझे इतना हेल्प किया, इतना हेल्प किया। जब वो लोग बोलते थे कि यस हम ट्विन फ्लेम में नहीं है, आपकी बात हम नहीं मानेंगे, वही लोगों ने ना मुझे कॉल करके 2 साल 3 साल बाद, वही लोगों ने कॉल करके मुझे बोला सर आपने ठीक बोला था कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। हमने आर्ग्यू किया आपसे, हमने ये नहीं माना, आपने बोला भी हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, लेकिन हमने आपकी बात को नहीं माना, हमने आर्ग्यू करके, हम डिनाई करके, हम यही मानते रहे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है। लेकिन वही लोग वापस मुझे कॉल करके मुझे बोला लिटरली कि यस आपकी बात को हमें उस टाइम पे मान लेना चाहिए था कि हम ट्विन फ्लेम में नहीं है। आज हमें 2-3 साल बाद ये रियलाइज़ हो गया है हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, आपकी बात सही थी। ये था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कि मुझे कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा कहती थी मेरे से कुछ भी गलत नहीं हुआ है, वो ट्विन फ्लेम नहीं है, नहीं है, 100% नहीं है। बट एक मोड आता है, स्टेज आता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम इज़ ए वेरी रेयर कॉन्सेप्ट। अब 10 लोगों को मैं 8 लोगों को आप बोल रहे हो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, तो अब उसमें आई थिंक मुश्किल से 1-2 लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और 6-7 लोग डिनाई करेंगे, ठीक है, कॉमन थिंग। तो 6-7 लोग डिनाई कर रहे हैं, तो वो लिटिल बिट क्या होता है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी आता है कि यार सच में ये मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, जो इनबिल्ट क्वालिटी है, सच में ये सच में एक्चुअली और सही है क्या। तो जब भी मैं ऐसा सोचता था ना, मुझे एंजल्स नंबर्स दिखते थे। जब भी मैं सोचता था ना एंजल्स नंबर, एंजल्स का नंबर में वो मैसेज ये होता था कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, यस आप जाओ। लोग इसको डिनाई करेंगे, इग्नोर करेंगे, आपको बुरा मत मानो, उनकी बात को सीरियस मत लो, ठीक है। आपका काम है सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। हाँ वो लोग एक्सेप्ट करते नहीं करते वो उनका काम है, आप बस अपना काम करते जाओ। एंजल नंबर्स के थ्रू मुझे मैसेज मिलते थे, ठीक है। और लिटरली मुझे इतना शौक हुआ 2-3 साल बाद, कितने लोगों ने मुझे कॉल करके ये बोला कि सर आप सही बोल रहे थे, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। बाद में इतना श्योर हो गया, इतना कंफर्म हो गया, ये मेरी 18 साल की एक्सपीरियंस है, स्टडी है अपने ऊपर इसे। तो बाद मैंने अपनी सोल को मानने लग गया, यस जो भी है मेरी सोल सही बोल रही है, गलत नहीं है, उसमें गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनबिल्ट क्वालिटी है। ये इनबिल्ट क्वालिटी कब की है, ये मेरी सोल से ही है। जब से ऊपर वाले ने मेरी सोल को पैदा किया है, ऊपर वाले ने इनबिल्ट क्वालिटी देकर पैदा किया है। ये कोई पुनर्जन्म से नहीं शुरू हुई है क्वालिटी, ये जब ऊपर वाले खुदा ने जो सोल को पैदा किया है तभी ये क्वालिटी उसने डाला है इस सोल के अंदर। ये है एक्चुअली रियल सेल्फ यूनियन, ये है रियल एक्चुअली मीनिंग, पहचानना कि आप कौन हो, आप एक लीडर हो। मेरी सोल जो है एक लीडर है एक्चुअली। अब मैं चैलेंज करके कहता हूँ, ओपन चैलेंज, इवन मेरी फिजिकल डेथ के बाद भी जो मेरा स्पिरिचुअल डायमेंशन, जो भी डायमेंशन आई डोंट केयर, ठीक है, जो भी मेरा स्पिरिचुअल प्लानट है, वहाँ भी मुझे लीडरशिप क्वालिटी ही मिलेगी। वहाँ भी मैं लीडर हूँ, मेरी सोल वहाँ भी लीडर है। मेरी सोल आज भी एक बॉडी में रहने के बावजूद भी, माइंड को फॉलो करने के बावजूद भी एक लीडर है। ये एक्चुअली आपकी सोल है, ये एक्चुअली रियल सेल्फ है, आपका ट्रू सेल्फ है, ये नेचर है। चलो पहला पॉइंट हम बात करते हैं वो है थॉट प्रोसेस, ठीक है। अपने थॉट प्रोसेस को मैनेज करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ थॉट प्रोसेस, ठीक है। बहुत से लोगों को अकेला रहना अच्छा लगता है, तन्हा रहना अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को नेचर से कनेक्ट रहना अच्छा लगता है। जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, भाई आप नेचर जाना चाहते हो, कहीं पार्क में या कहीं दूर आप जा सकते हो, ठीक है, कहाँ भी आप अवेलेबल रह सकते हो, ठीक है, जहाँ कोई नहीं है आपके अलावा, सिर्फ मतलब पेड़ है, पानी है, हवाएं हैं, मतलब आप उस नेचर को फील कर रहे हो। आप जाओ, अकेले जाओ, मोबाइल भी हो सके तो स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट में रख दो, बस आपको साइलेंट बैठना है,
कुछ भी नहीं करना है। बहुत अच्छा, ये पहला पॉइंट आपको करना ही है, आपको अगर अपने अवेयरनेस बढ़ाना है तो, ठीक है। तो साइलेंट बैठना है, साइलेंट, एकदम साइलेंट। इसको बोलते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में साउंड ऑफ साइलेंस। इसको स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस में आपको रहना है। क्या है वो साइलेंस? बहुत से मुझे बोलते हैं सर हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, 3 बजे 4 बजे उठकर हम नहीं कर पाते, मेरे हाथ से मेडिटेशन होता नहीं है, बोर हो जाती हूँ मैं। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसा एक इजी तरीका जब हम मेडिटेशन करें। अब मेरे लिए मेडिटेशन क्या है भाई, मैंने ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं कभी 4 बजे 5 बजे उठ के योगा पोस्चर में बैठ के कोई मेडिटेशन नहीं किया है भाई। मैंने एक चीज़ किया, मैं आपको बताता हूँ, जिससे मैं बहुत इम्प्रूव भी हुआ हूँ, ठीक है। वो है कि जहाँ फिजिकली हम रहते हैं वहाँ मेंटली रहो। अब फिजिकली क्या रहते हैं, जहाँ हम भी रहते हैं मेंटली वहाँ रहो। अब मैं बताता हूँ ये कैसा है। अब सोचो, मुझे नेचर बहुत पसंद है। अब मैं कहीं पानी के पास बैठा हूँ और मैं अकेला इंसान बैठा हूँ, मैं मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख दिया। अब मैं बैठा हूँ, सिर्फ बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन नेचुरली मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहा है। किसका? एग्जाम्पल के लिए मेरी डीएफ का थॉट्स आ रहा है, ठीक है। अब डीएफ का थॉट्स क्या आ रहा है यार, मेरी डीएफ पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होगी, या मेरे बारे में सोचती भी है नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर ये डीएफ के बारे में मैं एक थॉट्स उसका जो आया उसके ऊपर फोकस करूंगा तो और एक थॉट्स आएगा, उसके ऊपर भी मैं फोकस करूंगा। थिंकिंग ऑन योर ओन थॉट्स, समझ रहे हो ना? इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग थिंकिंग ऑन योर ओन थॉट्स। कि और एक सेकेंड थॉट्स आता है मेरे डीएफ को लेकर, वो कोई अलग होगा, यार हम फ्यूचर में कभी मिल पाएंगे, हमारी शादी हो पाएगी नहीं है, दूसरा थॉट्स हो गया। अब तीसरा थॉट्स फिर से आ रहा है, मैंने फोकस कर लिया, दूसरे थॉट्स पे भी मैंने फोकस कर लिया, तीसरे थॉट ये आ रहा है, दिमाग में नेचुरली आ रहा है प्रोसेस कि यार हम नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, क्या हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, हमारा पर्पस कंप्लीट नहीं होगा। थर्ड तीसरा थॉट्स आ गया, अब फोर्थ थॉट्स आ रहा है, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करूं जिससे वो अवेकन हो जाए, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसा कर सकता हूँ जिससे वो मुझसे बात करे, ठीक है। ऐसा फोर्थ, ऐसा उसके बाद फिफ्थ। जितना आप फोकस करते रहोगे एक थॉट्स के ऊपर, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ये ऐसा ही आते जाएगा, ठीक है। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आप जहाँ बॉडी आपकी है, माइंड आपका वहाँ रहना चाहिए, ठीक है। आपके थॉट्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं डीएफ का, तो आपको बोलना है नो, मुझे इस लड़की के बारे में नहीं सोचना है। मैं लिटरली बोलता था कि मुझे नहीं सोचना है इसके बारे में, बिल्कुल, क्योंकि वो अनअवेकन है, उसके बारे में सोचकर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मेरे कोई इमोशंस फीलिंग उसके लिए कोई माने नहीं रखते, इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इससे अच्छा कि मैं अपनी थॉट्स को सोच सोच को, और थॉट्स कर करके मैं अपने दिमाग, अपने ब्रेन की मेमोरी को डाउन करने से अच्छा है, ड्रेन करने से अच्छा है, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं एक्चुअली ग्रो करूं, अपने आप को डेवलप करूं। दिस इज़ द एटीट्यूड। ये एटीट्यूड हर इंसान में होना चाहिए अगर उसको सेल्फ यूनियन में आना है, अवेकन होना है, ठीक है, कंप्लीटली। तो जब थॉट्स आ रहे हैं उस लड़की के, मैं क्या करता हूँ, स्टॉप, स्टॉप एंड स्टॉप थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग ऑन योर ओन थॉट्स, स्टॉप, मैं बोलता था स्टॉप, नहीं सोचना है मुझे। वो थॉट्स नहीं आते थे, चल जाते थे, बाद थोड़ी देर बाद और आते थे वो, और मैं बोलता, जैसे ही मुझे पता चलता है लड़की का थॉट्स आ रहा है, डीएफ का थॉट्स आ रहा है, मैं बोलता था कि स्टॉप, नो, नो, नो मीन्स नो। मैं सेल्फ टॉक करता था, क्या करता था, सेल्फ टॉक, आपको भी करना है, सेल्फ टॉक करो, सेल्फ टॉक करो, ठीक है। बोलो कि नो, वो बंदे के थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, नो, नो मीन्स नो, थोड़ी देर बाद और आएगा, नो मीन्स नो। ये प्रैक्टिस एक दिन का नहीं होगा, हो सकता है कोई इंसान इस प्रैक्टिस 20 दिन की, 21 दिन के लिए कर रहा है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, बट अगर वो डेस्परेटली इस चीज़ को करेगा ना, या करेगी ना, तो ये थॉट्स जाते 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 कम हो जाएंगे और बात बंदी हो जाएंगे, ठीक है। ये थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। ये हमारी जो थॉट्स कैसा आता है, ये प्रोसेस कैसा आता है, पता है आपको? ये चीज़ हमें समझना है, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग को हमें बहुत समझना है, तभी आप समझ सकते हो कि अपने माइंड को आप कैसा कंट्रोल करोगे। हमारे थॉट्स कैसा प्रोसेस होते हैं, ठीक है? ये कैसा प्रोसेस होते हैं, ये हमारे इमोशंस से, हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं ना, जो फीलिंग होती है ना, जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं ना, ठीक है, उससे उससे क्या होता है, ये हमारे थॉट्स के प्रोसेस होते हैं। पहले थॉट्स को अगर बैलेंस करना है तो पहले अपने डिज़ायर्स को बैलेंस करो, अपने फीलिंग, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। अगर ये 3 चीज़ आप बैलेंस नहीं करोगे ना, ठीक है, आप अपने थॉट्स को बैलेंस नहीं कर सकते। तो जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके बैलेंस, इमोशनल बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरकनेक्टेड है, आपके इमोशंस, फीलिंग्स, आपके थॉट्स, ये इंटरकनेक्टेड है, ये सब, ये डिज़ायर्स, ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये सबको बैलेंस करना होगा आपको।
आपको क्लियरली माइंड को एक कमांड देना होगा, ठीक है। देखिए माइंड आपको स्लेव बना लेता है, जब माइंड आपको कंट्रोल करने लगता है ना तो आप स्लेव बन जाते हो, ठीक है। कभी ऐसा मत करो, आप माइंड को स्लेव बनाओ, माइंड को आप कंट्रोल करो, माइंड आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। माइंड को आप कंट्रोल करो और कई सारी चीज़ें आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ता है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है, इंट्यूशन लेवल बढ़ता है, आपका मेमोरी पावर बढ़ता है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकते हो, यानी कि इंट्यूशंस लेवल बढ़ता है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है। कई सारी चीज़ें फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे ग्रो होती है, जिससे हम अपने आप से बड़ी आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें हमारे माइंड प्रोग्रामिंग को समझना होगा। ये प्रोसेस हो रहे हैं ना थॉट्स को, इसे स्टॉप करो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो, सेल्फ टॉक करो, अपने माइंड को कमांड दो कि वो लड़की या लड़का वो अनअवेकन है, ठीक है। मैं जानती भी नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई एम बिगिनिंग इन द जर्नी, मैं बिगिनिंग में हूँ, मैं न्यू हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो मेरा डीएम है, डीएफ है, यू नॉट, आई एम वेरी श्योर। इसको मैं पता भी करवाऊंगी कि ये डीएम है या नहीं है, मैं ज़रूर ढूंढूंगी। बट अभी वो अनअवेकन है, वो मेरे इमोशंस फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, तो मुझे अपने इमोशंस उसके लिए बर्बाद नहीं करना है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा उसके लिए बर्बाद नहीं करना है। समझ रहे हो ना। फर्स्ट मैं कंफर्म करूँगी किसी बेस्ट एक्सपीरियंस पर्सन के साथ, मैं इसको शेयर करूँगी, उससे कंफर्मेशन लूँगी। अगर वो बोलता है मैं जर्नी में हूँ, तब आई विल थिंक अबाउट इट, ठीक है। तब तक मैं ऐसे इंसान के लिए जो अनअवेकन है, जिसको फिक्र ही नहीं है मेरे इमोशंस की, उसके लिए मैं अपने इमोशंस कभी बर्बाद नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। यू शुड बी वेरी, रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए आपको अपने, जब दिमाग की बात आती है ना, थॉट्स की बात आती है ना, एक बहुत ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप करना है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड लेवल पे होना चाहिए, बहुत रेस्ट्रिक्टेड लेवल पे। नो मतलब नो, नहीं मतलब नहीं। ये अगर आपने कर लिया ना, आपने कहीं ना कहीं, तो आप अपने इनर यूनियन, यानी कि ये पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया। इससे ऑलरेडी क्या होता है, इसके बाद आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ने लग जाती है, नेचुरली मेमोरी पावर्स बढ़ने लग जाती है। ऐसी ऐसी चीज़ें आप इंटरनली अंदर ही एक्सपीरियंस करते हो जो आज तक आपने नहीं की। तो ये पहला स्टेप आपको फॉलो करना होगा। सेकेंड स्टेप है, वो है फॉरगिवनेस। कोई भी इंसान किसी के लिए अपने दिल में नफरत पैदा करता है, जेलसी है, ठीक है, उसके अंदर ग्रीडीनेस है, ठीक है, नफरत है, जेलसी है, ग्रीडीनेस है, एंग्री है किसी इंसान के लिए आप बुरा सोचते हो, तो वो इंसान कभी भी एक डिवाइन नहीं हो सकता, वो अपनी डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि अपनी ही खुद की सोल से कभी नहीं कनेक्ट कर पाएगा, वो कुछ भी कर ले। तो अगर आपके दिल में, दिमाग में किसी के लिए नफरत है, तो प्लीज़ फॉरगिव करो। गुस्सा है, जलस है, ग्रीडी है, फॉरगिव करो, हर चीज़ को फॉरगिव करो, ठीक है। अगर वो आपका दुश्मन भी है ना, अगर उसके लिए आप दुआ नहीं कर सकते, नफरत भी मत करो। अगर लाइफ में सिंपल सा फंडा है, लाइफ में कुछ अगर करना चाहते हो या कर सकते हो, अच्छा कर दो, किसी का बुरा मत करना, सोचना भी मत। उससे इम्पोर्टेंट, पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में गलत मत सोचना, अपने बारे में बुरा मत सोचना, बात दूसरों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने दिल से किसी के लिए नफरत है वो निकाल दो, अगर नहीं निकाल पाओगे तो आप कभी भी डिवाइन नहीं होंगे। तीसरा मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है, जहाँ आपकी बॉडी है वहाँ आपका माइंड भी है, ठीक है, आप उधर ही हो, मेंटली भी वहीं हो, फिजिकली भी हो। दैट इज़ कॉल्ड ए मेडिटेशन फॉर मी, दैट इज़ मेडिटेशन। वो मेडिटेशन, मैं बहुत से लोग पूछते हैं ना मुझे कि सर मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए नहीं होता, तो ये कर लेना एटलीस्ट, जहाँ आप फिजिकली हो, मेंटली उधर रहना है आपको, ये एक मेडिटेशन है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, मेंटली आप कहीं और हो, फिजिकली कहीं बैठे हो। सोचो आप ऑफिस में फिजिकली हो, काम कर रहे हो, बट मेंटली आपका ध्यान घर पे है, ठीक है, मेंटली आप घर पे ही हो, फिजिकली बट ऑफिस पे बैठे हो, तो यह है डिस्ट्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है, आपका मेंटल लेवल कहीं और जगह पे, फिजिकल लेवल कहीं और जगह पे है, यह है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली अगर देखा जाए तो आज सब में बड़ा रीज़न जो है डिस्ट्रैक्शन का, वो है हमारा ही खुद का सोशल मीडिया। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी ऐसी न्यूज़ हो, जो न्यूज़ हम न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, ये सब एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। आज कई सारे रील्स, स्पेशली आज
ये कैसा डिस्ट्रैक्शन इतना लोगों के दिमाग में छाया हुआ है ना, लोगों की लाइफ को बर्बाद कर रहा है, स्टूडेंट की लाइफ को बर्बाद कर रहा है। आज कई तरीके के लोग हैं, सारा दिन सिर्फ रील्स देखकर गुजार देते हैं बिना कुछ करे हुए, सारा दिन। ठीक है, सोशल मीडिया में कुछ लड़कियां होती है, कपड़े उतार देती है अपने, सिर्फ एक ग्रो करने के लिए, अपने चैनल को कुछ लाइक्स के लिए, फेमस होने के लिए। पहले तो 10 साल पहले अगर बात करें तो बड़ी बात हुआ करती थी, अब तो ट्रेंड बना लिया इन लोगों ने कि कपड़े उतारो फेमस हो, कपड़े उतारो फेमस हो। अब तो ट्रेंड हो गया, अब उनको बोले तो ये तो ट्रेंड है, क्या बड़ी बात है, ख़राब क्या है। लेकिन यही ट्रेंड आज कई सारे स्टूडेंट्स में, लोगों में एक डिस्ट्रैक्शन बन गया है। आज कई सारे ऐसे सोशल मीडिया न्यूज़ है जहां आपको गलत इंफॉर्मेशन देते। आज कई सारे ऐसे पॉलिटिक्स न्यूज़ है जहां आपको नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस। ऐसी सोशल मीडिया से हमें बच के रहना, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी चीज़ों से आप बच के रहो। अगर देखो यार, लाइफ में अगर इंटरनेट है, बहुत अच्छी चीज़ है, हम अच्छी चीज़ के लिए भी काम कर सकते हैं, बुरी चीज़ के लिए भी हम काम कर सकते हैं इंटरनेट में। सोच, आप शुगर पेशेंट हो, बीपी पेशेंट हो, डायबिटीज़ है, आपको थायराइड है, क्यों ना आप उस रिलेटेड, अपने हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस देखते नहीं। अगर आप कभी लो फील कर रहे हो तो मोटिवेशन वीडियोस देखो जो आपको हेल्प करे ग्रो करने में, पर्सनल लाइफ में, करियर में। अगर आपको कोई और, आप पेशेंट्स हो, आपको और कोई बीमारी है, तो उसके बारे में, उस बीमारी के बारे में जानने के लिए अब कई सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर। अब वो वीडियोस देखो जिससे आप समझो, आपकी बीमारी को समझो, अपने डायबिटीज़ को आप कंट्रोल करो, अपने हार्ट को कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल को कम्प्लीटली कंट्रोल करो, थायराइड को कम्प्लीटली बैलेंस करो, शुगर को बैलेंस करो, बीपी को बैलेंस करो। कितनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा कि हम ऐसी रील्स देखें जो से बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए। कोई ऐसे वीडियोस देखो जो स्पिरिचुअली आपको ग्रो करे, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रो करे। भाई आप एक नया स्टार्टअप करना चाहते हो, आपके पास बिजनेस आइडियाज़ नहीं है, ऐसे कितने वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां आपको बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे। बिजनेस को कैसे शुरू करना है, कैसे डेवलप करना है, आपको फाइंड आउट कैसा करना है, भाई आपका टैलेंट क्या है, आपका पैशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, जिसके हेल्प के थ्रू आप एक कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, नया स्टार्टअप कर सकते हो, लाइफ में फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बन सकते हो, लाइफ में आप पर्सनली ग्रो कर सकते हो। कई सारे अच्छे वीडियोस भी आप देखना है उसको। जो भी हमारी ग्रोथ की बात आती है ना, उधर वक्त लगाना, उधर अपने इमोशंस लगाओ, अपनी एनर्जी टाइम लगाओ, उसमें एक्चुअली आप ग्रो करोगे, यू सी द रिजल्ट एक्चुअली। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज की जो पॉपुलेशन है, आज की जो लोग हैं, सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड है। कई सारे पॉलिटिक्स न्यूज़ फॉलो करते हैं, वो सारी मोस्ट ऑफ द न्यूज़ सब झूठ होता है, सिर्फ नफरत फैलाते हैं। कई सारे ऐसे घटिया रील्स होती है जहाँ सिर्फ आपको, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्शन में लेके जाती है। ये हमें छोड़ना होगा, हमें सोशल मीडिया से जल्दी बाहर निकलना होगा। बहुत कम वक्त हमें बिताना है सोशल मीडिया में। जितना हम ज़्यादा बिताएंगे उतना ही, ज़्यादा बिताएंगे दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप कम बिताओ या ज़्यादा बिताओ, लेकिन आप क्या देख रहे हो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप क्या देख रहे हो, आप चाहे तो 24 आवर सोशल मीडिया में रहो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन आप देख रहे क्या हो, वो मैटर करता है। आप बेकार में रील्स देख रहे हो जो डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हो, आपका बंद कर दो देखना। या आप कुछ ऐसा देख रहे हो जो आप ग्रो कर रहे हो, आप 24 लगे रहो, 24 आवर लगे रहो, मोस्ट ऑफ द टाइम लगे रहो। अगर आपको ग्रो कर रहे हो अपने आप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना है हम क्या देख रहे हैं, हम कितना समय बिता रहे सोशल मीडिया पे, दैट्स नॉट मैटर, बट हम क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो मैटर करता है। तो हमें सोशल मीडिया से भी, हमें जब पता लगता है कि यार ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है, ये हमें नेगेटिव फ्लो में लेके जाएगी, ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं नफ़रत पैदा करेगी, गुस्सा पैदा करेगी, हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी, तो हमें उस जैसी फेक न्यूज़ होती है, फेक इन्फॉर्मेशन होती है, उससे हमें इमीडिएटली बाहर निकलना है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो टॉक्सिक ग्रुप्स, यानी कि टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल मतलब वो होते हैं जो भाई अपनी लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है, ठीक है, वो दे आर नॉट बॉदर, उनकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है वो बॉदर नहीं करते, वो दूसरों की लाइफ में क्या चलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉक्सिक ग्रुप्स हर हर जगह मिलेंगे, आप कोई सोशल फंक्शन में जाओ वहाँ मिल जाएंगी, स्पेशली लेडीज़ में ज़्यादा, ठीक है। और आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, कोलिग्स मिल जाएंगे आपको, या कोई स्कूल में काम कर रहे हो, टीचर्स मिल जाएंगे आपको। सिर्फ अपनी लाइफ में तो कोई बहुत कुछ चल रहा है, बट दे आर नॉट बदर कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानना है, उसको उसका मजाक उड़ाना है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। तो सिर्फ गॉसिप के लिए बने हैं, मतलब टाइम मिला बस गॉसिप शुरू हो गया,
ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आप कभी अवेकन नहीं होंगे। इससे क्या होता है, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ों से दूर रहना। ये चीज़ों से अगर दूर नहीं रहे आप, आपको कॉन्शियस लेवल कभी नहीं बढ़ेगा, अवेयरनेस कभी नहीं बढ़ेगा, तो आप कभी भी अपने रूह से या अपनी आत्मा से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे टॉक्सिक पीपल से भी हमें दूर रहना है। और बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो टॉक्सिक पीपल तो हमारे घर में ही है, हमारे माँ बाप है, तो हम कैसा दूर करें, हमारा हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, हम कैसा इनसे दूर रहे? तो दूर तो नहीं रह सकते। यस, इसमें भी आपको यू हैव टू फाइंड आउट द एक एनवायरनमेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप इनसे दूर रहो पोलाइटली। पोलाइटली, ठीक है। पोलाइटली का मतलब क्या है कि उनको भी ऐसा ना लगे कि भाई बंदा या बंदी हमें इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, उनको ईगो ना हर्ट हो। कि बस यू हैव टू फाइंड आउट एक वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न, जिससे आप बोलो कि नहीं यार, मैं ये रीज़न है, आज कुछ काम है, ये है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आप बताओ, तो उनसे आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। घर में भी आप हो तो आप सडनली देखो, आप अपने हस्बैंड के साथ बैठे हो और आपका हस्बैंड इतना टॉक्सिक बंदा है, तो आप उसकी बातों से ही आप इरीटेट हो रहे हो, मतलब आपको लग रहा है यार क्या बात कर रहा है, बेकार की बातें कर रहा है। तो सडनली उनको बोलो पता नहीं यार मेरा हेडेक हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, आई नीड ए रेस्ट। बस एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दो, यू हैव टू मूव ऑन। कहीं घर में पेरेंट्स होते हैं आपके खुद के टॉक्सिक होते हैं, उनको बोलो नहीं नहीं मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, नहीं पापा मुझे हेडेक हो रहा है। कुछ भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आप दो, मुझे पढ़ाई करना है या कुछ भी स्ट्रॉन्ग रीज़न, जस्ट मूव ऑन कर लो। पोलाइटली इग्नोर करो उनको, इससे उनको भी ना लगे कि आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रनिंग एंड चेजिंग। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फेमिनिन्स रन करती रहती है, मैस्कुलिन रन करता रहता है, फेमिनिन चेस करती रहती है, या फेमिनिन रन करती रहती है, मैस्कुलिन चेस करता रहता है। दोनों सिनेरियो है। जब तक आप रन नहीं करना छोड़ोगे या चेस करना नहीं छोड़ोगे, रन करना तो अलग बात है, वो तो अनअवेकन का काम होता है, अनअवेकन लोग रन करते हैं, लेकिन जो अवेकन लोग होते हैं वो चेस करते रहते, चेस करते रहते। स्टॉप, स्टॉप, सिंपल सी बात है। जब तक आप चेस करोगे ना, आप कभी पेन से बाहर नहीं निकलोगे, कभी आप वेटिंग मिसिंग एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे, कभी आप स्ट्रेस से डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलोगे। ये सफरिंग पेन मेन रीज़न ही चेजिंग चेजिंग करने का। जब आपको क्लियरली पता अनअवेकन है, बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है, वो कई सारे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देख के चीज़ों को कंपेयर करने लगते हैं और मान लेते हैं कि ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो दे आर नॉट कंफर्म। बट चलो, आप पता है आपका अनअवेकन मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, आप चेस कर रहे हो, आपको तो पता है रिजल्ट क्या होगा। आपको तो पता है ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस में लेके जा रही है, धीरे धीरे डिप्रेशन में लेके जा रही है, सुसाइड तक लेके चल जाएगी। और आगे वाले को, बंदा या बंदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो अनअवेकन है, वो तो आराम से आपकी लाइफ में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि वो सब समझते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, वो सब चीज़ समझते जानते हैं, बट वो दे डोंट वांट टू, उस चीज़ को अग्री नहीं करना चाहते, उस पर काम नहीं करना चाहते। तो एक अनअवेकन इंसान के साथ रहना इज रियली नॉट पॉसिबल, रियली नॉट पॉसिबल। वो पेन के अलावा कुछ नहीं दे सकता आपको, ये ट्रिगर के अलावा कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकते। तो स्टॉप। जब तक आप रनिंग चेजिंग में हो, स्पेशली चेजिंग में जब तक हो आप, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है इल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को लगता है भाई जो मेरा डीएम है वो मुझे पहले मिल जाता या मेरी उससे शादी हो जाती, तो मेरी लाइफ तो जन्नत हो जाती, मेरी डीएफ मिल जाती, मेरी लाइफ तो जन्नत हो जाती। आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है, जो लोग अवेकन होने के बावजूद भी दोनों साथ में नहीं रह पाते, इतना ट्रिगर करता है, इतना ट्रिगर। कितने ऐसे लोग हैं रियल ट्विन फ्लेम शादी करके 6 महीने में, 1 साल में डिवोर्स हो गया है। अगर आपको लगता है मेरा डीएम मुझे मिल जाता तो मेरी लाइफ जन्नत हो जाती, मेरी डीएफ मुझे मिल जाती तो मेरी लाइफ जन्नत होती, यानी कि आई एम वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम वन, वी बोथ आर द वन ऑफ द परफेक्ट कपल्स। ये सब इल्यूशन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इवन आप अवेकन होने के बावजूद भी कई सारे ट्रिगर्स होते हैं, उसको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको बैलेंस करके जीना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, इवन अवेकन होने के बावजूद भी अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए एक दूसरे में, नहीं तो तब तक आप साथ में नहीं, एक हेल्थी रिलेशनशिप बना नहीं सकते। आपको लिटरली बोलता हूँ, मेरा काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, कितने ऐसे कॉल्स होते हैं मेरे कॉन्फ्रेंस में होते हैं, मतलब एक जगह डीएम होता है, एक जगह डीएफ होती है और बीच में मैं होता हूँ। ठीक है, कॉल 2 और 3 आवर का जाता है, 2 और 3 घंटे का कॉल चलता है, और 3 घंटे में आई थिंक मैं मुश्किल से आधा घंटा बात करते हैं, वो भी नहीं, वो लोग ही लड़ते रहते हैं, बात नहीं होती। वो फेमिनिन मैस्कुलिन को ब्लेम करता रहे, मैस्कुलिन को ब्लेम करती है और मैस्कुलिन फेमिनिन को ब्लेम करती है,
और फेमिनिन मैस्कुलिन की गलतियाँ काटती है, और मैस्कुलिन जो है फेमिनिन की गलतियाँ काटता है। लिटरली ऐसे कितने कॉल्स में, एक दो कॉल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इतने कितने कॉल्स लिए जो कॉन्फ्रेंस पे लिए जहाँ डीएम डीएफ दोनों है और बीच में मैं हूँ, सिर्फ झगड़े होते दोनों में, वो दोनों झगड़ते रहते, मैं बीच में सुनता रहता हूँ। मुश्किल से मुझे चांस मिलता है बोलने का, नहीं तो वहीं झगड़ते रहते हैं। वो गलतियाँ, इसकी गलती उसकी गलती, ब्लेमिंग, ये वो फलानी चीज़ें। तो समझ लो दैट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल। कितने लोग अब साथ में, आपको पता है डीएम डीएफ साथ में है, रियल डीएम डीएफ, रोज़ झगड़े होते हैं। इतनी तक बात आ जाती है, इतना तक माइंड सेट हो जाता है कि यार इसको छोड़ना है, मुझे अभी नहीं रहना है इसके साथ, मैं तंग आ गई हूँ। लोग साथ में रहकर भी डिप्रेशन में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है। क्यों? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है भाई? इसमें कभी कभी क्या होता है, अलग कैस्ट के होता है। फेमिनिन हिंदू है तो मैस्कुलिन मुस्लिम होता है, या मैस्कुलिन मुस्लिम है हिंदू है तो फेमिनिन मुस्लिम होती है, क्रिश्चियंस होती है, या वो अलग कैस्ट की होती है, सिख की होती है। वो बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कई सारे चैलेंजेस आते हैं इसमें, कई सारे चैलेंजेस। ठीक है, कभी क्या होती है, फेमिनिन एक्चुअली एक मतलब ये फाइनेंशियली ग्रो करके रहती है, मैस्कुलिन नहीं होता। कई केसेस में मैस्कुलिन अच्छी पोजीशन, अच्छी जॉब, अच्छी बिजनेस में होता है, फेमिनिन नहीं होती। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है जब मैस्कुलिन फेमिनिन अवेकन है साथ में रह रहे हैं, कि फेमिनिन के इमोशन के प्रोस्पेक्टिव से समझना बहुत ज़रूरी है, और एक फेमिनिन को मैस्कुलिन के इमोशन के प्रोस्पेक्टिव से समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम साथ में रहते हैं। ठीक है, अब इसमें फेमिनिन मैस्कुलिन साथ में रह रहे हैं, और फेमिनिन का कोई कोलीग है और फेमिनिन बात कर रही है, तो मैस्कुलिन को पता चला, वो झगड़ा हो रहा है कि तुम उतना, मैं जानता हूँ कि यार तुम्हारा कोलीग नहीं हो, तुम्हारा दोस्त है, आज दोस्त है कल बॉयफ्रेंड बन जाएगा। कई सारे की इनसिक्योरिटीज पैदा होती है, इवन अवेकन होने के बावजूद भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, झगड़े होते हैं, रोज़ झगड़े होते हैं। एक्सपेक्टेशंस फेमिनिन्स की ज़्यादा होती है, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते मैस्कुलिन, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी अलग होती है रिलेशनशिप को समझने की, और फेमिनिन की साइकोलॉजी अलग होती है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी अलग है। हमें देखिए, हम कहने के लिए तो सोल है, सोल मैंने कहा ना, सोल सिर्फ 5D के लिए बनी होती है, 3D के लिए नहीं। 3D के लिए हम बॉडी माइंड होता है, और बॉडी माइंड की साइकोलॉजी अलग होती है। हमें साइकोलॉजी को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मुश्किल है। तो ये इल्यूशन से बाहर आ जाइए कि यार मेरा डीएम डीएफ मुझे मिल जाता, कि हम साथ में रहते, तो वी आर वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कपल। पॉसिबल ही नहीं है। तब तक आप एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझ कर, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, एक दूसरे के इमोशनल लेवल पे एक दूसरे को समझ कर साथ में नहीं जी सकते, तब तक पॉसिबल नहीं, आप बैलेंस करोगे एक दूसरे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, वो है रियल टाइम विजडम। व्हाट इज़ रियल टाइम विजडम? बहुत से आप यूट्यूब चैनल्स आप देखते हो, कई सारे यूट्यूब चैनल्स है भाई, जहाँ ऐसे कितने चैनल्स हैं जहाँ लड़कियाँ को कुछ भी पता नहीं है, मतलब ऐसे लड़कियाँ भी है, लड़के भी है, ऐसे कितने चैनल्स हैं मैक्सिमम, कुछ भी पता नहीं है उनको। ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए आई है, कुछ महीने पहले आई है। वो बोलते हैं आपको यार हम तो एंजल से कनेक्टेड है, मास्टर से कनेक्टेड है, जो भी आपका प्रॉब्लम हम एंजल के साथ डिस्कस करके वहाँ से सोल्यूशन लेके आएंगे। लिटरली आपको मैं बताऊँ कि ऐसे कितने चैनल्स होंगे, या कितने चैनल्स हैं जो मुझे, मेरे जो सब्सक्राइबर है जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, वो बोलते हैं कि उनका जो ये होता है इनर वर्क जो होता है, ये 50,000, 30,000, 40,000 का होता है। और कितने ऐसे फेमिनिन्स है लिया है उन्होंने, 50,000 लाख रुपए तक देकर उन्होंने इनर वर्क खरीदा है। तो उन्होंने, वो ये बोलते हैं ये इनर वर्क ले लो, 50 का मिलता है, 1 लाख का मिलता है, आपको 3 महीने में आपका डीएम आ जाएगा। टाइम लाइन दे देते हैं वो लोग, 3 महीने में प्रॉपरली कर लो, 3 महीने में आपका डीएम आ जाएगा। वो कितने ऐसे फेमिनिन्स है मुझसे कनेक्टेड है, 3 महीने क्या, वो 5 साल से कर रहे हैं। 10-50 हज़ार का लेकर एक फेमिनाइन 5 साल से कर रही है, बोल रही है सर मैंने 50,000 दिए इस इनोवर खरीदने के लिए। ठीक है, और मैं 5 साल से कर रही हूँ, मुझे 3 महीने का टाइम दिया था, मैंने 5 साल से कर रही हूँ, ऑनेस्टली कर रही हूँ, मैं डेस्परेटली कर रही हूँ। ठीक है, औरतों को लगता है, मतलब जो फेमिनिन से, तो उनको लगता है प्रॉपरली इनर वर्क करने से उनका डीएम आ जाता है, प्रॉपरली मेडिटेशन करने से डीएम आ जाता है। नहीं सर, मैंने सब इनर वर्क फॉलो किया, उसका जो 50,000 का इनर वर्क है वो भी मैंने फॉलो किया, दूसरे भी कई तरह की इनर वर्क मैंने लेकर मैंने फॉलो किया, मेडिटेशन किया, 5 साल से कर रही हूँ, लेकिन मेरा डीएम अनअवेकन था, अनअवेकन ही है। ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रियल टाइम विजडम का मतलब क्या है ना, इस जर्नी को समझने के लिए ये लोग जो नए नए यूट्यूब चैनल खोल के बैठे, ये लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको एनर्जी रीडिंग करके, एनर्जी अपडेट के नाम पे आपको वेटिंग मिसिंग एनर्जी में ढकल देंगे, आपको डिप्रेशन में ढकल देंगे, स्ट्रेस में ढकल देंगे। ठीक है,
तो ये रियल टाइम विजडम का मतलब इधर क्या है, रियल टाइम विजडम का मतलब ये है कि करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन का मतलब ये रियलिटी क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी की रियलिटी क्या है, ये रियलिटी आपको पता करना है। ये रियलिटी अगर आप पता कर सकते हो ना, तो ये यूट्यूब चैनल वालों के पास मत जाना। ये रियलिटी पता आप करना है, कर सकते हो तो ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जो जर्नी में सालों से है, 18 साल से है, कोई 20 साल से, कोई 25, कोई 35 साल से है, कोई 40 साल से है जर्नी में, ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोगों से कनेक्ट करो, बात करो, उसको बोलते हैं रियल टाइम विजडम। वो आपको बताएंगे जर्नी की असलियत क्या है, वो बताएंगे इस जर्नी का एंड क्या है, वो बताएंगे एक्चुअली जर्नी है क्या, वो बताएंगे आपको इस जर्नी में कैसा ग्रो करना है। ठीक है, आज एक फेमिनियन जो मैंने ऐड किया है ना, आज एक फेमिनियन उन्होंने भी गाइड किया, एक टिप दिया है उन्होंने भी। ठीक है, जो लोग जर्नी में एक्चुअली है ना सालों से, उनसे कांटेक्ट करो यार, वो एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे। ये जो यूट्यूब में बैठे हैं ना, ये सिर्फ आपको वेटिंग मिसिंग एनर्जी में ही ढक लेंगे, पैसा भी जाएगा आपका, टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, और वेटिंग मिसिंग में भी आप जाओगे, डिप्रेशन तो पक्का, स्ट्रेस तो पक्का। तो हमेशा फोकस ऑन द रियल टाइम विजडम, ऐसे लोगों से कि जो एक्चुअली सालों से जर्नी में है, अवेकन है और काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को मैं हैंड करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो गया, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है आजकल। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बन नहीं पा रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सबको यूनियन में आने से पहले सेल्फ यूनियन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तभी वो यूनियन के बारे में, यूनियन तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर उनका जो डिवाइन काउंटर पार्ट अवेकन हुआ तो बहुत बहुत कम रेशो है भाई इस जर्नी में, 80 का 20 का रेशो है, 80% फेमिनिन अवेकन होती है और सिर्फ 20% अवेकन होता है मैस्कुलिन। बहुत मुश्किल है, मैस्कुलिन्स आर वेरी रेयर अवेकन होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद अपने इमोशंस पे काम नहीं करना चाहती, यानी कि अपने इमोशंस पे काम करना मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ यूनियन। वो सेल्फ यूनियन में खुद आना नहीं चाहते, तो वो यूनियन में कहाँ से आएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो रेशियो बहुत कम है, बट यस हमें वो नहीं सोचना है कि रेशियो कम है, बट हमें इतना ही सोचना है कि हम अपने आप को एनलाइट कैसा कर सकते हैं, जो हम कैसा समझ सकते हैं भी अपना सोल पर्पस कैसा क्या है, क्यों आया है, और ये समझ कर कैसा हम अपनी जो सराउंडिंग्स में पीपल है, सोसाइटी है, कैसा हम उनको भी हेल्प करके उनको भी साथ में एक एनलाइटमेंट के जर्नी पे, एक एनलाइटमेंट के रास्ते पे हम लेके जा सकते हैं। ये हमें सोचना, यही हम सब लोगों का पर्पज़ है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।